हमारा देश आज पूर्ण तानाशाही के मुहाने पर खड़ा है। देश विदेश की स्वतंत्र मीडिया ने भी हमारे वर्तमान लोकतंत्र को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की संज्ञा दी है। संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले प्रत्येक जागरूक नागरिक का आज पुनीत कर्तव्य है कि देश की बहुदलीय प्रणाली, बहुलतावादी संस्कृति, धार्मिक ताने बाने, नागरिक अधिकारों, स्वतंत्रता और स्वायत्ता को धनबल और बहुबल की ताकत से नष्ट करने के कुत्सित प्रयास करने वाली शक्तियों को आने वाले लोकसभा चुनावों में पुरजोर विरोध करते हुए धूल चटाने के लिए आगे आएं। ये बात लोकतंत्र बचाओ आंदोलन समिति द्वारा आज गुमानपुरा स्थित निजी हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही गई। लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी का पुरजोर विरोध करने के लिए पूरे कमर करके तैयार है। हमारा उद्देश्य अभी भाजपा की नीतियों का विरोध करना है। वो चुनाव में हम उसको हरा के करना चाहते हैं। 14 तारीख को अम्बेडकर मूर्ति पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 14 और 15 को हम कोटा में रहेंगे। 16 को दिगौर, सुल्तानपुर, इटावा, उसके बाद हम बूंदी जाएंगे। बूंदी की दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में दौरा करेंगे। कोटा उत्तर में दोबारा आएंगे उसके बाद, और कोटा दक्षिण में आखिरी 24 तारीख को कोटा दक्षिण में हमारा नुक्कड़ सभाएं होंगी। क्या रीज़न है, क्यों करना पड़ रहा है आपको? हमें ऐसा लगता है कि ऐसा प्रवाह हो गया कि धार्मिक उन्माद हो गया इस तरह का कि वो जो आपको क्या कहना है? ये तमाम चीज़ें हैं, वो चुनाव चल रहे हैं, पॉलिटिकल स्टंट है और ये चीज़ें और भी चलेंगी। मैं समझता हूँ कि माहौल ख़राब करने के नाम पे और वो सांप्रदायिक उन्माद भड़काने के नाम पे मैं समझता हूँ तो देश की जनता सब जान चुकी है। हमारा सोशल फैब्रिक मजबूत था, मजबूत है और मजबूत रहेगा। ये तमाम स्टंट को बार बार में दोहराते हैं लोग, अब अच्छी तरह से जान चुके हैं। ये तमाम नारे और तमाम लोगों को बार बार इस तरीके से बरगलाना अब ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा है तो मैं समझता हूँ कि पूरा जो मुस्लिम समाज है वो इन तमाम चीज़ों के खिलाफ है। अगर कोई इस तरीके के नारे लगाता है या चीज़ें करता है तो पूरी तरह से खिलाफ है। मुस्लिम समाज एकजुट है, उन्होंने सोच लिया है कि हमने लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, धर्मनिरपेक्षता बचानी है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ये जातिवाद की राजनीति कर रही है? इस तरह के उनका मेन एजेंडा ही जातिवाद की राजनीति है, पोलराइजेशन करना। अरे भाई साहब थोड़ा बंद करो ना। के लिए ही वो तमाम हथकंडे अपनाती है और हर तरीके पे हर जहाँ पे भी इलेक्शन होता है वो भी बनी हुई है। आत्महत्याएं भारतीय जनता पार्टी के शासन में, और ओम बिरला जी जब लोकसभा के अध्यक्ष थे उस पूरे दौर में देश में आत्महत्याएं बढ़ी हैं। और उसका कारण यह है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद जो नीतियां अपनाई उससे किसान और ज़्यादा बर्बाद हुआ है। सबसे पहला सवाल वो था जो कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार आने के पहले ही मोदी जी ने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुरूप समर्थन मूल्य जब तक नहीं मिलेगा किसान की आत्महत्याएं नहीं रुकेंगी। लेकिन 10 साल में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एमएसपी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर घोषित करने पर पूरी तरह से न केवल विरोध किया है बल्कि जो किसान विरोध कर रहे थे उनको आंदोलन को कुचलने का काम किया है। वो दिल्ली का आंदोलन इस बात का स्पष्ट उदाहरण है। दूसरी तरफ जो है इनकी एक फ्लैगशिप योजना है, वो योजना है इनकी जो हमारे ओम जी बिरला भी कहते हैं, वो है फसल बीमा योजना। इस पूरे आड़ोती क्षेत्र के अंदर फसल बीमा योजना पूरी तरह से कंपनियों के मुनाफा कमाने की योजना बन चुकी है। किसानों को फसलें नष्ट होने के बावजूद भी किसानों को किसी भी प्रकार का बीमा कंपनी के नाम से नाम मात्र जो विपक्ष में रहते हुए जिन मुद्दों पर केंद्र को कोसा गया, सत्ता में आने के बाद उन्हीं मुद्दों पर देश पिछड़ रहा है। महंगाई हम आए दिन देख रहे हैं, सांप्रदायिकता चरम पर है, मॉब लिंचिंग स्पष्ट उदाहरण है, गोवंश के नाम पर गुंडागर्दी चरम पर है। हिंदुत्व के एजेंडा पर राजनीति करने वाली बीजेपी हिंदू धर्म की परंपराओं को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और गैर पारंपरिक स्थापना मंदिर की मूर्ति की इसका स्पष्ट उदाहरण है। विदेश नीति फेल है, सीमा सुरक्षा फेल है। चीन के मामले में, लद्दाख के मामले में हम देख चुके हैं। सोनम वांगचुक जी का जो अनशन था कितने लंबे समय तक चला, आपने हमने पूरे देश में देखा है और इनके कानों पे जू तक नहीं रहेगी, इनको कोई असर नहीं पड़ा। चिकने गधे की तरह इन्होंने उसको नकार दिया। हार के उस महान
संविधान को कुचलने का कुत्सित प्रयास बीजेपी द्वारा हो रहा है। बुलडोजर चला देना न्यायपालिका को धता पताने का प्रमुख उदाहरण है। किसी भी प्रकार से बुलडोजर की राजनीति स्वीकार नहीं की जा सकती। ना पढ़ेगा इंडिया, ना दिमाग लगाएगा इंडिया। इसका स्पष्ट उदाहरण मोदी गवर्नमेंट ने दिया है। पूरे हिंदुस्तान से 50,000 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ये राष्ट्रीय स्तर का हाल है। और प्रदेश स्तर पर आप देखें तो हाल ही में मदन दिलावर जी ने, शिक्षा मंत्री जी यहाँ पे हैं, उन्होंने 300 कॉलेजेस के संविदा पे नियुक्त व्याख्याताओं को निकाल दिया है, बेदखल कर दिया है उनको। इसकी वजह से उनके द्वारा चलाए जा रहे कई विभाग बंद हो चुके हैं। शिक्षा कहां से लेगा विद्यार्थी, फिर रोजगार भी कहां से मांगेगा। इसीलिए पकौड़े बेचने को एक रोजगार बनाकर उन्होंने पेश किया है, भीख मांगने को भी